सबका अभिनंदन करते करते, सबको धन्यवाद करते करते, सबको अप्रिशिएट करते करते हम बैंक कर्मियों को भूल गए ना। जी हाँ, बैंक कर्मी भी सेवा कर रहे हैं। वैसे तो उनकी नौकरी है, लेकिन इस महामारी में, इस इमरजेंसी में अगर वो हमारे लिए काम कर रहे हैं एकजुट होके, तो वो किसी सेवा से कम नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं श्रेया मौर्य कोटा से। बाय प्रोफेशन मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और जेसीआई कोटा एलिगेंस में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। आज आप लोगों के समक्ष एक पुरानी झलक लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसे देख बैंक कर्मियों को नमन करने का मन आपका भी करेगा। 9 नवंबर 2016। सरकार ने आधी रात अचानक से 500,000 के नोट बंद कर दिए। पूरा देश नोटबंदी में लंबी कतार में खड़ा था। जैसे जैसे उस समय लंबी कतार होते जा रही थी, लोगों का गुस्सा, उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। मैं कैश नहीं बनवा रहा। आप आइए तो जो बैंक की सेवाएं जो लिख के दिए होंगी वो नहीं पहुंच रहा। एक मिनट अंदर आ जाओ। कब से लगी है लाइन में? ये मैंने मना किया था नहीं, आपने मेरे से पूछा दिया। ऐसे में बैंक कर्मियों ने सभी नागरिकों को तसल्ली दी और लगातार मदद के लिए देर रात तक एक ही सीट पे बैठे रहे। काफी सारी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को उन्हें झेलना पड़ा। इतना बल्क में कैश है कि जो दिन भर काउंटिंग करते करते जितना बैक्टीरिया, फंगस है, सब हाथ में आता है। इन हाथ के थ्रू हम पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैंने कराया हुआ है। 2012 में मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है। परसों मैं ये 14 जिस दिन छुट्टी थी ना, मैं बैंक वहाँ गया था हॉस्पिटल, दवाई लेके आया हूँ। उन दवाई को मैं कल भूल गया था, परसों नहीं चौथे गया था, परसों दवाई भूल गया था। मेरा बेटा घर से यहाँ दवाई देने आया है और मैं किसी तरह से चल रहा हूँ कि लगता है कि मैंने जना कोलैप्स हो जाए। सिर्फ नागरिकों के लिए उनकी समस्या कम करने के लिए सेवा में लगातार जुटे रहे। ऐसे बैंक कर्मियों को मेरा नमन है। कुछ याद आया? जी हाँ, जहाँ देश के नागरिकों पे आफत आई है, वहाँ इन बैंक कर्मियों ने भी बहुत कुछ झेला है। इनके भी परिवार हैं, इनका भी घर है। क्या आप जानते हैं, ज्वाइनिंग के समय इन बैंक कर्मियों को कभी भी डॉक्टर्स या आर्मी या पुलिस वालों की तरह ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि आपको अपनी जान पे खेल के लोगों की सेवा करनी है, लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं। बहुत सारे बैंक कर्मियों के पास पीपीई किट्स अवेलेबल नहीं है। सरकार से गुजारिश की थी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है। इसी वजह से काफी सारे बैंक कर्मी कोरोना से इफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि उनका काम दिन भर कस्टमर को हैंडल करना है। ऐसे में आप सोचिए, अगर ये सब लोग सामूहिक छुट्टी पे चले जाएं, तो क्या हमारा काम हो पाएगा? आज हम इतने निश्चिंत होकर घर पे बैठे हैं कि हमें जरूरत पड़ी कैश की तो हम एटीएम जाएंगे, तो वहां से हम इजीली कैश विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन एटीएम में ही कोई कैश डालने वाला नहीं होगा, तो आप विड्रॉल कैसे कर पाएंगे? हर जगह नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से काम नहीं चल सकता। कैश की आवश्यकता हम सबको है। बहुत छोटी छोटी जगहों पे हमें कैश देना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल दूँ, तो मेरे जो दूध वाला आता है या न्यूज़पेपर आता है, उसका जो बिल है वो कैश में ही जाता है। तो कैश की आवश्यकता हमें ऐसी छोटी छोटी जगहों पे बहुत ज़्यादा है। बिना बैंक के हमारा काम नहीं चल सकता है इस महामारी में।
आज हम सब देख रहे हैं कि वाइन शॉप्स के बाहर बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन जहां बैंक के बाहर जनता को आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है, वहां वो बहुत आक्रोशित हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं, बहुत बदतमीजी करने लग जाते हैं। ये कंडीशन मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। वो पिछले 2 महीने से घर नहीं आए हैं। वो अभी जयपुर पोस्टेड है। हम सब यहाँ कोटा में सुरक्षित घर में रह रहे हैं, लेकिन वो इस महामारी में बाहर बैंक जाकर लोगों की, नागरिकों की सेवा कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं कि अभी कोई भी फैसिलिटीज बाहर अवेलेबल नहीं है, सब चीजें बंद हैं, सब शॉप्स, सब स्टोर्स, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। बट इस कंडीशन में भी वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, खुद से अपने सारे काम कर रहे हैं और लगातार बैंक भी जा रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि बैंक कर्मियों को सपोर्ट करें, क्योंकि आज की तारीख में ये लोग भी कोरोना वॉरियर्स हैं। इन लोगों के लिए भी एक सलाम तो बनता है। जय हिंद।